अगली खबर का रुख करते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। देश का सबसे प्रदूषित शहर मेरठ बन चुका है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 तक पहुंचा है। गंगानगर सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र बना है। गंगा नगर की कॉलोनियों में AQI 425 तक पहुंचा है। मेरठ से ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां की एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब है। मेरठ की हवा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित रही है। 162 शहरों की सूची जारी की गई थी, जिसमें प्रदूषण के मामले में मेरठ नंबर 1 पर रहा। AQI की अगर बात करें तो 339 रहा है, तो सोमवार शाम 7 बजे तक 345 पहुंच गया। शहर में गंगानगर आवासीय कॉलोनी में 425 दर्ज किया गया है। प्रदूषण पर काबू के लिए 1 अक्टूबर से ही गेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू किया गया था। इसके बावजूद दिन पर दिन वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। आसपास के जिलों के हालात भी ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो वहां पर 318 AQI के साथ दूसरे नंबर पर रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोवर चौहान हमारे साथ जुड़ गए। मनोवर, मेरठ में पहले नंबर पर मेरठ प्रदूषित जिलों में से मिला है, क्या कुछ अपडेट है? क्या कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? देखिए, ये हैरत की बात है कि दीपावली से पहले ही ये रिपोर्ट आई और मेरठ शहर का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो निकल कर आया है। हालांकि मेरठ के ठीक बगल में जो पड़ोसी जनपद है मुजफ्फरनगर, वो भी इसमें शामिल है। ऐसे में सबसे जो अब बड़ी बात है ये है कि दीपावली के पर्व को किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी कराएगी, क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है कि जब जो प्रदूषण बढ़ा है वो दीपावली के बाद बढ़ता है, क्योंकि बड़े स्तर पर पटाखे फोड़े जाते हैं और देखा जाता है कि दशहरे के बाद पोल्यूशन की जो स्थिति है वो कम होती है, प्रदूषित जो है इलाका कम होता है। क्योंकि दशहरे पर माना जाता है, ये लोगों का अकीदा है कि जब रावण दहन होता है तो उस दहन के बाद जो पोल्यूशन है वो कम होता है और दीपावली के बाद बढ़ता है। लेकिन अब रिपोर्ट आई है कि जो मेरठ और मुजफ्फरनगर है वो काफी प्रदूषित है। खासतौर से जो दोनों शहरों का PM है 2.5 प्रदूषित हवा मिली है। और इससे जो कारक है, धूल में धुआं है, कण है, और ऐसे में जो बीमार लोग हैं, जो दमे के बीमार हैं, सांस के बीमार हैं, फेफड़ों के बीमार हैं, उनको दिक्कतें बनेंगी। हवा की जो गुणवत्ता है वो काफी खराब है। जो सूचक है AQI है वो 333 और मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो 314 दर्ज हुआ है। अब देखना यह है कि किस तरीके से अधिकारी इसको कराते हैं, जो कि मेरठ की जो नई कमिश्नर है वो इस पूरे प्रोग्राम को किस तरह से आगे बढ़ाएंगी। क्योंकि पूर्व में देखा जाता है जब पोल्यूशन बढ़ा है तो कंस्ट्रक्शन के काम से लेकर के रोडी, डेस्ट और अन्य जो काम थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कोई भी काम जो कंस्ट्रक्शन का होता है उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि जब धूल उड़ती है कण हवा में फैलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि दीपावली पर पहले तो कोरोना था, लेकिन इस बार ये देखना है कि दीपावली पर पटाखे फोड़ने के लिए मना किया जाएगा या फिर अनुमति दी जाएगी, क्योंकि शहर प्रदूषित हुआ है। अगर दीपावली पर बड़े स्तर पर पटाखे फोड़े जाते हैं तो और ज्यादा स्थिति खराब होगी और धुंध जो है कह सकते हैं धुंध जल्दी छाना शुरू हो जाएगा और पूरी तरह। मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रदूषण पर काबू के लिए तो 1 अक्टूबर से ग्रैप लागू कर दिया था, फिर भी क्या कारण रहे कि जो नंबर 1 पर मेरठ आ गया? देखिए, बाकायदा पोल्यूशन को रोकने के लिए NGT बनाई गई है। जब से 2014 के बाद से जो भाजपा सरकार सत्ता में आई है तो एक विभाग NGT का बना है। उसका काम यही है कि पोल्यूशन को देखे और पोल्यूशन को बढ़ने ना दिया जाए और तमाम तरीके के प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती हैं। बावजूद इसके जो ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस NGT ने सबसे बड़ी कार्रवाई ये की है कि जो पेट्रोल का वाहन है वो 15 साल से ऊपर का नहीं चलाया जाएगा और इसके अलावा जो डीजल का वाहन है वो 10 साल से ऊपर नहीं चलेगा। ये NGT के आदेश है, किसी कोर्ट के नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, सरकार के नहीं है। बावजूद इसके शहरों के अंदर बड़े स्तर पर धड़ल्ले से कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, तमाम वाहन जो एक्सपायर हो चुके हैं वो दौड़ रहे हैं। इसी तरीके से जो है छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उन्हीं के चलते पोल्यूशन बढ़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोवर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट के लिए। दिल्ली में जाम